गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सारे स्टूडेंट्स। तो स्टैंडर्ड 10th का आज हम फिर पढ़ाएंगे। तो लाइफ प्रोसेस जो कंटिन्यू अभी चैप्टर चल रहा है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उसमें कौन कौन टॉपिक है? न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और उसमें आपको एक्सक्रीशन हो गया ना। तो न्यूट्रिशन कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड, ऑलरेडी कंप्लीटेड न्यूट्रिशन, वी हैव कंप्लीटेड रेस्पिरेशन। लेकिन रेस्पिरेशन में और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग के नॉलेज में देना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को ये सब मिस नहीं करना है। और ये कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको पूछा ही जाता है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो, चाहे नीट दो, चाहे जो भी सीटीईटी, उसमें इस सब चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो है डिफरेंस, है ना। किस चीज़ में डिफरेंस? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो आप ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट हम बताएंगे। देखो, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सिर्फ जनरली ग्रीन प्लांट्स में होता है। यानी वो ग्रीन प्लांट्स में होता है, यानी कि वो अपने आप खड़ा होकर के एक जगह फिक्स रहता है ज़मीन में और वो अपना फूड बनाता है ना। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो जनरली अकर होता है ग्रीन प्लांट्स में। क्यों होता है ग्रीन प्लांट्स में? क्योंकि उसके अंदर लीफ होता है, लीफ के अंदर स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा जो है, फिर उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस उसके अंदर होता है। फिर उसमें पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल, है ना। तो जनरली फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ग्रीन प्लांट्स में ही होता है, हम लोगों में नहीं होता, क्योंकि हम लोग में तो क्लोरोफिल है ही नहीं। हम लोग को फूड कैसे प्रिपेयर करेंगे? और उसी में स्टोमेटा होता है, ग्राना होता है, फिर उसमें इस गार्ड सेल्स होते हैं जो कि स्टोमेटा को खोलने में और बंद करने में मदद करते हैं। तो उसी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो मेनली आप लोग जान लीजिए कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ग्रीन प्लांट्स में होता है। लेकिन रेस्पिरेशन जो कि ऑल लिविंग थिंग्स में होता है, ये सारी लिविंग थिंग्स में होता है। मेरे, हम में, तुम्हारे में, एंट में, मतलब जो भी लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग में नहीं होता है रेस्पिरेशन। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि एवरी लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन होता है। कोई भी ऐसा लिविंग थिंग्स ले लो, व्हेल मछली लो। अब बोलोगे कि मैम प्लांट भी तो लिविंग थिंग्स है, तो प्लांट में भी थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन होता है, यानी वो लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं। अब जैसे रात में बोलता है कि पेड़ के नीचे नहीं बैठो, तो जनरली डे टाइम तो फोटोसिंथेसिस होता है, और जनरली नाइट के टाइम क्या होता है कि वो लोग रेस्पिरेशन करते हैं। ड्यूरिंग नाइट टाइम वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वह रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हार्मफुल है, आप जानते हो। इसलिए रात में पेड़ के नीचे खड़ा रहने को लोग मना करता है। लोग कहता है भूत आ गया, भूत आ गया, वो कुछ उसमें भूत ऊत है, पेड़ उसके नीचे बैठे तो बेहोश हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। रात में जो प्लांट्स है वो थोड़ा बहुत जो है ऑक्सीजन को भी बाहर ऑक्सीजन लेता है रेस्पिरेशन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हार्मफुल होता है। इसलिए अगर किसी को लग गया वो गैस वगैरह, तो उसके सांस की नली में चला गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना, और कोई बात नहीं। तो इसलिए रेस्पिरेशन जो है थोड़ा बहुत प्लांट में भी होता है ऑक्सीजन में, लेकिन हर लिविंग थिंग्स में रेस्पिरेशन होता है। अब फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। फोटोसिंथेसिस जनरली सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ये भी आपको पता है कि सनलाइट की जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है वो केमिकल एनर्जी में। वो आपके लिए फूड बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, है ना, जो कि आप जाते हो उस फूड को लेते हो, फिर वो बॉडी में कैसे कैसे रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीजन जो है वो उस ब्रेक डाउन फूड को करता है, न्यूट्रिएंट्स निकालता है, और न्यूट्रिएंट्स के बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन उस पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, एनर्जी पहुँचाता है। एनर्जी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी जो है इसमें कन्वर्टेड हो जाती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। यानी कि सोलर एनर्जी जो हमने बताया है कि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है कि ये कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं, ख़त्म नहीं होती है, डिस्ट्रॉयड नहीं होती है, वो हमेशा कन्वर्ट हो जाती है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो सूरज की जो सोलर एनर्जी है वो पेड़ पौधा जो लेकर के उसको क्या करते हैं, उसको एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तीसरा पॉइंट। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, यानी हम लोग जो सांस लेते हैं और फूड खाते हैं तो ऑक्सीजन जो जाती है नॉस्ट्रिल से वो क्या करती है? फूड को ब्रेक डाउन करती है, ब्रेक डाउन करके फूड को रिलीज एनर्जी करती है। तो इसमें एनर्जी रिलीज होता है और इसमें कन्वर्टेड हो जाता है। यानी इन फोटोसिंथेसिस एनर्जी इज कन्वर्टेड एंड इन रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज, और उसी एनर्जी से हम वर्क करते हैं। अब बताइए, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें फूड बनता है, यानी CO कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और H2 लेकर के ये कार्बोहाइड्रेट बनाता है, यानी फूड बनाता है, जो कि आप लोग फूड आप खाते हो। और ये फूड जो है ये हम लोग खाते हैं रेस्पिरेशन में, खाएंगे ना फिर एनर्जी के लिए। तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये प्रोड्यूस होता है, यानी ये साइकिल चलता रहता है।
रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये जो फूड पेड़ पौधे ने बनाया उस फूड को हम लोगों ने खाया और फिर इसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस किया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या हुआ, फिर प्लांट ले लिया। तो ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस आपस में एक साइकिल वे में एक कंटिन्यूअसली प्रोसेस है, जो कि एक साइकिल इनका चलता रहता है ना। अब फोटोसिंथेसिस है, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। पहले ही आपको बता दिया है कि मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स, यानी टूटना और बनना, ये दोनों प्रक्रिया को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। समझ गए ना। तो कोई भी चीज़ बन रही है, यानी छोटा सा बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, बीज से आम का पेड़ बन जाता है, मैंने हर छोटे से वो ग्रोथ होता है ना। तो ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म इज द सेम थिंग, लेकिन मेटाबॉलिज्म में दोनों होता है, सेल का टूटना और सेल का बनना, यानी बड़ा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूट करके छोटे छोटे बनाते हैं ना। तो जो बनता है प्रोसेस, तो उसे हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। इसमें फूड एंड ऑक्सीजन मिल करके आपके लिए क्या बनाता है, आपके लिए कार्बोहाइड्रेट बनाता है, यानी फूड बनाता है। और इसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस, ये क्या करता है, जो फूड आपको खाते हो उसको तोड़ देता है। तो क्या हुआ, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस, एंड बोथ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक आर द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। समझ में आ गया ना। अच्छा, इसमें है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज अप किया जाता है। और इसमें फूड, रेस्पिरेशन में तो फूड, अगर हम लोग फूड नहीं खाएंगे तो ऑक्सीजन किसका ब्रेक डाउन करेगा, ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन जो है उसको ले लेके पूरे बॉडी में घूमता है कि ऑक्सीजन ले लो एल्वेओली के पास जाके, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लेता है। तो ये फूड एंड ऑक्सीजन इसमें यूज होता है और तब जा करके एनर्जी रिलीज होती है ना, इसको यूज किया जा सकता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ये वापस बाहर निकाल देता है रेस्पिरेशन। अब है, कोई भी काम हो रहा है, यानी एनाबॉलिक प्रोसेस, ये बन रहा है तो वेट बढ़ेगा, यानी कि पेड़ पौधा है जब वो फ्रूट बना देते हैं तो एक वेट बढ़ा, उसका एक फल के रूप में वो आपको नजर आया है ना। और इसमें वेट डिक्रीज होता है क्योंकि ये फूड को ब्रेक डाउन करता है ना। अच्छा, अब ये जो सारा जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, ये आपको कहाँ होता है, प्लांट में होता है, प्लांट में लीफ में होता है, लीफ में स्टोमेटा होता है। अब आपको पता है कि जब आप लोग प्लांट सेल पढ़ेंगे, हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स में प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि एनिमल सेल में वो नहीं पाया जाता है, यानी हमारी बॉडी में नहीं है ना। और क्लोरोप्लास्ट, तो फोटोसिंथेसिस की जो सारे प्रोसेस है, जो उसमें एंजाइम होता है, वो जो वर्क होता है, इसमें जो भी सारे एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। एक सेल है, अब देख लीजिएगा, बीच में वैक्यूल्स होता है बहुत सारा प्लांट सेल में, और किनारे किनारे क्लोरोप्लास्ट होता है ना। और हमारे में ये एब्सेंट है। हमारे में सेल कौन से होते हैं, जैसे एक सेल है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होती है, गोल्जी बॉडी उसमें भी एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, गोल्जी बॉडी होती है, सेंट्रियोल्स होता है। तो हम लोग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जो हमारा ये बॉडी रिलीज करता है, ये जनरली जाकर के कहाँ जमा हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक पार्ट होता है, ऑर्गेनेल्स होता है, उसी माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ये जमा हो जाता है। किसके रूप में, एटीपी के रूप में, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये जो है एनर्जी जो है वो जमा हो जाता है। और उसी एनर्जी से आप अपना वर्क करते हो, डेली एक्टिविटीज़ करते हो। आपको कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आपको फूड के बदौलत ही मिलता है। फूड आपको कहाँ से मिलता है, फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट प्रिपेयर करता है। तो ये दोनों आपस में जो है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आपस में एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ये एक प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली साइकिल इनका चलता रहता है ना। एंजाइम लोकेटेड होता है क्लोरोप्लास्ट में, और ये रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में रहती है। देखो, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो है, अगर रेस्पिरेशन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वो आपके लिए फूड कैसे बनाएगा। तो ये सारा इनका डिफरेंस आपको पढ़ना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का डिफरेंस पढ़ना है। और ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन का फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट स्टेज होता है। रेस्पिरेशन में इनहेल ऑफ ऑक्सीजन और एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का लेना शरीर के अंदर लंग्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड का नॉस्ट्रिल्स के द्वारा बाहर निकालना, ये हमारा रेस्पिरेशन हो गया, ब्रीथिंग हो गया। और साथ साथ जब हम लोग फूड लेते हैं तो फूड को जो ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है उसी को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन, एंड आफ्टर ब्रेक डाउन इट रिलीजेस एनर्जी, है ना।
तो ये एनर्जी जो निकलती है ये स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पर जो एंजाइम ये सारा काम करने के लिए, जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब पूछ लो कि एंजाइम क्या होता है। एंजाइम जो होता है एक बायोकैटलिस्ट होता है। जैसे पता है कि कोई, जैसे कि आप कोई काम, पानी गर्म कर रहे हो, कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ कर रहे हो, वो बहुत टाइम ले रहा है, तो आप उसमें कुछ मिला दो तो वो जल्दी हो जाएगा, उसका प्रोसेस, रिएक्शन उसका जल्दी होने लगेगा, यानी स्पीड अप करता है। कोई भी चीज़ एंजाइम जो है बैक कैटलिस्ट का नाम करता है, उत्प्रेरक हिंदी में बोलते हैं। जैसे कि अगर कोई नहीं हो तो उसमें लोग जल्दी डाल दे रहे हैं, जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना। तो ये एंजाइम एक तरह का बायो कैटलिस्ट होता है, इसकी मदद से ये सारा काम होता है। तो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया डिफरेंस, जो कि इस चैप्टर का लाइफ प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमेशा इन सब में क्वेश्चन पूछा जाता है, फोटोसिंथेसिस किस पार्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ, ये जो 36 ATP एनर्जी जो लिबरेट होती है ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, वो कहाँ जमा होता है, तो क्या बोलोगे, कहाँ स्टोर होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, सेल ऑर्गेनेल्स है, ये एनिमल सेल में होता है, ये लिविंग थिंग्स में होता है ना। तो ये 8-9 पॉइंट्स जो हैं ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको पढ़ लीजिए तो ऐसा आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो है प्लांट्स में भी किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है स्टोमेटा के। तो आज इतना ही, और फिर हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे इसके बाद लाइफ प्रोसेस में आपका ट्रांसपोर्टेशन, जो कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, जिसको कि सबसे पहले विलियम हार्वे साइंटिस्ट ने बतलाया था कि पूरे बॉडी में कैसे खून जो है वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को हेड टू टू हर जगह पहुंचाता है। और अपने आप तो पहुंचेगा नहीं, अपने आप तो खून पहुंचेगा नहीं, तो उसको पंप करता है, उसको कौन प्रेशर डालता है पूरे बॉडी में दौड़ने के लिए, हार्ट। तो कल हम लोग पढ़ेंगे हार्ट और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, और ब्लड के कौन कौन से पार्ट होते हैं वो, जो कि बहुत ही कल या परसों। तो आप जब तक ये सब पढ़ लीजिए, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, ब्रीथिंग क्या है, इसकी कहाँ होता है, इसमें एनर्जी निकलती है तो वह कहाँ संचित होती है, इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होता है तो वो कहाँ जमा होता है, ये कौन सा प्रोसेस है, एनाबॉलिक है, ये कैटाबॉलिक है। एनाबॉलिक किसे कहते हैं, ये किसका पार्ट है, ये मेटाबॉलिज्म का पार्ट है। मेटाबॉलिज्म कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स, यानी कंस्ट्रक्शन मतलब बनना, डिस्ट्रक्शन मतलब तोड़ना, है ना। तोड़ना को कैटाबॉलिक और बनने को एनाबॉलिक। ठीक है, तो आज इतना ही, और आप लोग पूछिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितनी भी गर्ल्स हैं 10th स्टैंडर्ड की, इनको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, सारी फ्रेंड्स लोग को बुलाइए कि ये साइंस पढ़ना है तो शालीन मैडम से का क्लास ज्वाइन करो। शालीन मैडम फ्री में पढ़ा रही हैं यूट्यूब पे। मेरे चैनल को ज्वाइन करो, शारमी साइंस चैनल, और जो भी आपको प्रॉब्लम है अपना बताइए, हम उसको आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ओके, ठीक है, टेक केयर।